बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हालात पहले से ज़्यादा मुश्किल और आजमाइशों से भरपूर होते जा रहे हैं। हर आने वाला दौर गुजरे हुए दौर से बदतर हो रहा है। हर तरफ ही परेशानियों, अजीबो गरीब किस्म की फ़िक्रों और मसाइल का एक हुजूम सा नज़र आता है। हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में घिरा हुआ है। तरह तरह की परेशानियां, आजमाइशों ने हर इंसान को किसी न किसी शक्ल में घेरे हुए है। हर कोई परेशान है और इससे रिहाई की कोई सूरत भी बज़ाहिर नज़र नहीं आती। लेकिन आज मैं आपको मसाइब व आलाम से निजात के लिए एक निहायत ताकतवर नुस्खा दूंगा, जो इस्तिग़फ़ार है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को भी गम घेर ले, उसे चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। तो बस अगर आप भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं और इससे बखैर व आफियत निकलना चाहते हैं, तो आज का बताया हुआ अमल ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह राहत का सामान बनेगा। अपने मौजू पर यह निहायत मालूमाती और बहुत कीमती वीडियो है, इसलिए पूरी देखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को आवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार में रब्बे ताला ने बड़ी बरकत रखी है। इसकी बरकत से बंदे के गुनाह भी मुआफ़ होते हैं और तो और गमों दुखों से निजात भी मिलती है। इसके अलावा ये अजीमुल बरकत अमल जो है ना, परेशानियों को हल करने और रिज़्क़ व सुकून में वुसअत व बरकत का भी बड़ा मुअस्सर सबब बनता है। अब यही वजह है कि जो शख्स इसे अपनी आदत बना लेना, तो फिर अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसके लिए हर मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। तंगियां वुसअत में बदल जाती हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, जो रास्ते बज़ाहिर बंद नज़र आते हैं यकदम खुल जाते हैं। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ। वजह इसकी ये है कि जब बंदा बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, तो दरअसल अपने रब के सामने अपनी कमज़ोरी, अपनी गलतियाँ और गुनाह तस्लीम कर रहा होता है। ये एतराफ़ आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुअमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, यानी जो नेक अमल करेगा हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। तो देखा जाए, इस्तिग़फ़ार सबसे बड़ा नेक अमल है, क्योंकि ये तौबा का दरवाज़ा खोलता है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निजात का रास्ता निकाल देगा, हर तंगी से कुशादगी अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां से उसका गुमान भी ना हो। यानी इस्तिग़फ़ार अल्लाह और बंदे के दरमियान जो फासला गुनाहों की वजह से पैदा हो जाता है, उसे ख़त्म कर देता है। जब रिश्ता मजबूत हो तो रब्बे ताला की रहमत खुद ब खुद नाजिल होने लगती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि अल्लाह की रहमत जहां बरसती है, वहां मुश्किलात का नामो निशान बाकी नहीं रहता। तो इस्तिग़फ़ार से गुनाह भी धुल जाते हैं और परेशानियां भी दूर होती हैं। परेशानियां आती क्यों हैं? तो देखिए, गुनाह का आगाज़ मकड़ी के जाले की तरह बारीक और कमज़ोर होता है। इंसान को लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं, बस एक दो दफ़ा हो जाएगा और ख़त्म। लेकिन अंजाम जहाज़ के लंगर की तरह भारी और मजबूत हो जाता है, जो एक बार पकड़ ले तो छोड़ने का नाम नहीं लेता। शुरू में तो इंसान सोचता है कि एक दो बार गुनाह करके फिर छोड़ दूंगा, मगर आज और कल करते करते गुनाह की आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि बाद में छोड़ना मुश्किल हो जाता है। गुनाह आकाश बेल की तरह होता है, जो इंसान को अपनी लपेट में ले लिया करता है। आपने बाज़ दरख्तों पर पीली सी बेल देखी होगी। वो उस पूरे दरख्त को इस तरह अपने काबू में ले लेती है कि दरख्त की नशोनुमा रुक जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं और वो जिंदा रहते हुए भी मुर्दा सा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह गुनाह करते करते इंसान की रूहानी नशोनुमा रुक जाती है। बार बार गुनाह करते जाते हो तो दिल सख्त होता जाता है, ईमान की ग़िज़ाएं ख़त्म होती जाती हैं और इंसान जिंदा रहते हुए भी रूह के एतबार से मुर्दार हो जाता है। गुनाह की मिसाल नासूर के मानिंद है। नासूर अगर रहे तो तकलीफ देता है और अगर इलाज न करें तो वो बढ़ता चला जाता है। ये गुनाह इंसान के रूहानी लिबास पर धब्बे होते हैं। जैसे इंसान को ज़ाहिर के लिबास पर धब्बा अच्छा नहीं लगता, इसी तरह अल्लाह ताला को रूहानी लिबास दागदार अच्छा नहीं लगता। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, वो हमें इस हालत में नहीं छोड़ता, बल्कि तौबा का दरवाज़ा खुला रखता है। बस एक बार सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कर लो तो वो सारे दाग धो देता है।
जैसे साबुन कपड़े साफ करता है ना, वैसे ही इस्तिग़फ़ार दिल को साफ और चमका देता है। तो बस अगर आप किसी आजमाइश, किसी तकलीफ और परेशानी में हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तौबा इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लीजिए, इसकी खूब कसरत कीजिए और फिर देखें इंशाअल्लाह आपको इसके बेशुमार रूहानी और दुनियावी फ़वाइद महसूस होंगे।